कहा गया है कि कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना वक्त न बदल सके। नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और अभी जो आपको एक छोटा सा कहावत सुनाए हैं, वो चरितार्थ करता है कि किस तरह से आज अमेरिका अपने मजबूत आर्थिक स्थिति के दम पर पूरे दुनिया को अपना गुलाम समझने लगा है। अमेरिका इसलिए सुपर पावर नहीं है कि अमेरिका के पास उन्नत किस्म के हथियार हैं, बल्कि अमेरिका इसलिए भी सुपर पावर है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। और आप अक्सर देखते होंगे कि अमेरिका पूरे दुनिया में अपनी मनमानी कर रहा है। कहते हैं कि जैसे अमीर लोग अपनी, एक समय था कि लोग जब दौलत का नशा उनके ऊपर चढ़ जाता है तो वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, लोगों को सताने लगते हैं, उन पर अत्याचार करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनकी भी बादशाहत चली जाती है। यदि अमेरिका के बादशाहत को तोड़ना है तो क्या करना होगा? तो डी डॉलराइजेशन, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आज दुनिया में कई देश, रूस के पास भी उन्नत किस्म के हथियार हैं, भारत के पास भी है, चीन के पास भी है, इजराइल के पास भी है। हथियारों के दम पे केवल कोई सुपर पावर नहीं है आज दुनिया में। दुनिया में सुपर पावर वही है जो डिफेंस के क्षेत्र में और इकोनॉमी के क्षेत्र में, दोनों में, यानी सामरिक और आर्थिक रूप से यदि कोई देश बहुत मजबूत है तो उसी का दुनिया में बोलबाला है। और अभी अमेरिका के साथ यही है। यदि अमेरिका को उसकी इस सुपर पावर के पहचान को, उसके इस शक्ति को चुनौती देना है तो दुनिया के लिए जरूरी क्या है? डी डॉलराइजेशन। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि दुनिया में आज जो भी व्यापार होते हैं वो अमेरिकन डॉलर्स में होता है, अमेरिकन डॉलर में होता है। इसलिए अमेरिकन डॉलर क्या है? एक हॉट करेंसी है। पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, अर्थात अमेरिकी मुद्रा में होता है। इसलिए इस मुद्रा की मांग सदैव पूरे दुनिया में बनी रहती है और ये हॉट करेंसी के अंतर्गत आता है। अब आप देख लीजिए, अमेरिका हमेशा सबको धमकी देगा, आप पे सैंक्शन लगा देंगे। रूस पे सैंक्शन लगा दिया, ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, यानी दुनिया में जो कोई उसके खिलाफ जाता है उस पे अमेरिका सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन यानी आपके पास डॉलर के प्रवाह को रोक देता है। तो क्या है कि अमेरिका की इस दादागिरी को यदि चुनौती देना है तो डी डॉलराइजेशन। तो आइए समझते हैं कि डी डॉलराइजेशन क्या है। तो डी डॉलराइजेशन क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, उसकी जगह अन्य मुद्राओं का उपयोग करना। यानी हम अभी जो आपको बताएं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में होता है। यदि उसको छोड़ दिया जाए, उसके बजाय दूसरे करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड किया जाए तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डी डॉलराइजेशन। उदाहरण देख लीजिए कि भारत और रूस जो है, यदि आपस में रुपये और रूबल में व्यापार करे तो यही क्या कहलाएगा? डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक कदम है। यदि कोई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जगह यूरो, युआन और सोना बढ़ाए तो यह भी क्या कहलाएगा? डी डॉलराइजेशन कहलाएगा। अब आपको पता है यूरो, यूरोप की मुद्रा, ठीक है। तो यूरो, युआन या सोना या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के भंडार को आप बढ़ा रहे हैं तो ये
डी डॉलराइजेशन का हिस्सा माना जाएगा। अब आप इसको और आसानी से समझिए। पहले अधिकतर देश सामान खरीदने और बेचने के लिए अमेरिकन डॉलर का उपयोग करते थे। अब ये कुछ देश ऐसे हैं जो आपस में ये तय कर लेते हैं कि अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। जैसे रसिया और अमेरिका रसिया और भारत ये तय कर लिया कि भाई तेल की खरीद बिक्री जो है हम लोग अपनी मुद्रा में करेंगे। तो ये क्या है? डी डॉलराइजेशन है। डी डॉलराइजेशन का प्रमुख कारण क्या है? आज दुनिया क्यों चाहती है कि डी डॉलराइजेशन हो? पहला, कि अमेरिकी डॉलर पर जो अत्यधिक निर्भरता है वो कम हो जाए। दूसरा, कि अमेरिका जो लगातार दुनिया में किसी देश को पे सैंक्शन लगाता रहता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहता है, उससे बचा जा सकता है और अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को भी मजबूत बना सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि जैसे आप लगातार सुनते होंगे कि भाई डॉलर के अपेक्षा जो हमारा रुपया है वो कमजोर हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जैसे ही हम आयात बढ़ाते हैं, यानी इंपोर्ट हमारा ज्यादा होने लगता है, जैसे तेल, गैस, इन सब पे की खरीदारी जब हम अधिक करते हैं तो हमको इसके लिए क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपया क्या होगा? डिवेल्युएट होगा। देखिए, जब किसी भी वस्तु का मांग बढ़ता है तो उस वस्तु का मूल्य अर्थात उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब डॉलर का मांग बढ़ता है तो रुपया का मान क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? वो गिरता है। तो आप समझिए कि यदि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो राष्ट्रीय मुद्रा भी क्या होगा? मजबूत होगा। लेन देन की लागत और विनिमय जोखिम भी कम होगा और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इसका हम लोग ये कारण है जिस कारण से लोग चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो। इसके बाद देख लीजिए कि ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा। डी डॉलराइजेशन का ग्लोबल इंपैक्ट जरा समझिए कि यदि होता है तो पहला, कि बहुमुद्रा व्यवस्था पूरे दुनिया में बढ़ेगा, मल्टी करेंसी वाला व्यवस्था बढ़ेगा। दुनिया केवल डॉलर पर निर्भर नहीं करेगा और कई मुद्राओं का दुनिया उपयोग करने लगेगी और डॉलर की वैश्विक मांग में क्या होगा? कमी आएगी और स्थानीय मुद्राओं में जब व्यापार करेंगे तो डॉलर की मांग क्या हो सकती है? घट सकती है ना। तो वो जो अमेरिका हमेशा सबको ये जो धौंस देता रहता है कि भाई डॉलर रोक देंगे, ठीक है, आप पर सैंक्शन लगा देंगे, तो अमेरिका की ये दादागिरी भी जाती रहेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलाव होगा। ठीक है, जो पूरे दुनिया में है वो बायलैटरल ट्रेड होगा और दो अलग अलग देश अपने करेंसी में भुगतान कर सकते हैं। वित्तीय बाजार में शुरुआती दौर में अस्थिरता आ सकती है क्योंकि जो विनिमय रेट है और जो करेंसी फ्लो है उसमें उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। जैसे देखिए, अभी पूरे दुनिया का करेंसी का वैल्यू आप डॉलर में आसानी से लगा लेते हैं कि भाई $1 बराबर, ठीक है, 95 रुपया, भारतीय 95 रुपया होता है, किसी देश का 90 होता है, किसी देश का 200 होता है। तो चूंकि डॉलर में तो आप क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज रेट सब पूरे दुनिया का तय है, घटता बढ़ता रहता है, पता चलता रहता है। लेकिन यदि समझिए कि भारत और चीन के बीच व्यापार हो तो वो कैसे तय होगा कि भाई भारतीय मुद्रा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और चीन की मुद्रा का वैल्यू क्या होगा? या भारत किसी अन्य देश से, रूस से व्यापार करता है तो ये थोड़ा सा एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और पूंजी प्रवाह में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है शुरुआती दौर में, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ेगी। जैसे यदि डीडॉलराइजेशन होता है तो भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों की मुद्राओं का महत्व क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा।
इसी तरह से इसका वैश्विक प्रभाव तो देख लिए, थोड़ा सा भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डी डॉलराइजेशन का, जो कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स हो मेंस एग्जाम में यहां से ये सवाल पूछा जाता है। भारत पर इसका प्रभाव, भारत पर यदि इसके प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव भारत पर पड़ेंगे। इसके पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक प्रभाव का। तो रुपये का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग बढ़ सकता है यदि डॉलर में हम व्यापार करना बंद कर दें। तो आपको पता है कि भारत जो है वो एक मतलब दुनिया की प्रथम सबसे विशाल आबादी वाला देश है। तो जब कोई किसी देश की आबादी अधिक होती है तो हम मांग भी ज़्यादा होता है, डिमांड भी ज़्यादा होता है, तो क्रय विक्रय यानी भारत एक बड़ा बाजार है। तो उससे क्या होगा, रुपये का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग बढ़ सकता है। ठीक है, यदि अधिक देश भारतीय रुपया में व्यापार करें तो क्या होगा, रुपये का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ेगी, डॉलर पर निर्भरता कम होगी। और ये जो तेल है और अन्य आयात के जो भुगतान में डॉलर की आवश्यकता पड़ती है कि तेल खरीदना हो, गैस खरीदना हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पैसा इसी पे खर्च करते हैं। तो ये डॉलर हो या ना हो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदेशी मुद्रा जोखिम कम होगा, रुपये में व्यापार होने से क्या होगा कि डॉलर के जो उतार चढ़ाव का प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा जो आप देखते हैं एक्सचेंज रेट की, कभी डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपया, $1 बराबर 90 95, इस तरह से जो डिवेलुएट होता रहता है, तो ये जो विदेशी मुद्रा जोखिम है वो भी कम हो जाएगा। व्यापार लागत घट सकती है। ठीक है, मुद्रा परिवर्तनीयता की अतिरिक्त लागत कम हो सकती है, करेंसी कन्वर्जन भी कम हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा परिवर्तनीयता, ठीक है, वो भी हमारा कम हो जाएगा। इसके अलावा भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। ठीक है, करेंसी कन्वर्जन भी कम हो जाएगा, भारत का रणनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, तो और डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी, रुपया का एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव क्या होगा इसकी भी चर्चा कर लें। क्योंकि देखिए रुपया जो है ना वो ग्लोबल करेंसी नहीं है, वैश्विक मुद्रा नहीं है। तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई देश है कि रुपया में व्यापार करना चाहेगा, ये तो आपसी सहमति पे निर्भर करेगा, और कोई देश इनकार कर देगा, तो हम अपनी ज़रूरत का सामान वहाँ से नहीं खरीद सकते हैं जब तक कि हमारे पास डॉलर न हो भुगतान के लिए। विनिमय दर में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो एक्सचेंज रेट है उसमें, जो अभी आपको समझाए कि एक्सचेंज रेट क्या होता है कि $1 बराबर 90 रुपया या 95 रुपया, यानी आप 95 रुपया देंगे तो आपको $1 मिलेगा। यदि स्थानीय मुद्राओं में पर्याप्त तरलता न हो, लिक्विडिटी न हो, तो भुगतान संबंधी कठिनाई आ सकती है। देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जितना जल्दी कैश में बदल जाए, कैश में बदल जाए। जैसे मुद्रा रुपया है ना, रुपया क्या है, सबसे अधिक लिक्विडिटी है, यानी वो तुरंत आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। या आपके पास बैंक में जमा धन है या कुछ बॉन्ड्स पेपर है, तो ये भी लिक्विड होता है। बैंक में पैसा है, आपका है, आप तुरंत किसी को ट्रांसफर कर देंगे, कोई सामान खरीद लेंगे, ये लिक्विड है। लेकिन यदि आपके पास घर है, गाड़ी है, तो उसकी लिक्विडिटी क्या है, कम होगी, यानी आप जब चाहेंगे तब जल्दी आपको बिकेगा नहीं, है ना, इसलिए उसकी लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब क्या होगा कि भाई अब किसी देश को रुपया की आवश्यकता होगी तो लेगा, नहीं होगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा, तो लिक्विडिटी कम हो गया। व्यापारिक साझेदारों की सीमित स्वीकृति, हर देश भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, वित्तीय ढांचे की
जो अव्यवस्था है, जैसे स्थानीय मुद्रा में बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों को और मजबूत करना होगा। यानी यदि आप चाहते हैं कि लोकल करेंसी में हम एक्सटर्नल ट्रेड करें, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी, पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, ताकि आपका रुपया कहीं भी जाए आप वहां के बैंक से रुपया निकाल सकते हैं। यानी रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए और वहां का करेंसी आपको मिल जाएगा। तो बैंक पेमेंट सिस्टम को भी और बेहतर बनाना होगा यदि आप चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन किया जाए। ये यूपीएससी और बीपीएससी के लिए कुछ पॉइंट है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है वैश्विक व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। इसका उद्देश्य है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाना। इससे बहुमुद्रा वैश्विक व्यवस्था का निर्माण होगा। भारत के लिए यह रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और व्यापार लागत कम करने का अवसर भारत को प्राप्त होगा। यदि डी डॉलराइजेशन होता है तो हमारा जो इंडियन करेंसी है रूपीज, वो क्या होगा, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और व्यापार में लागत जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन रुपये की सीमित वैश्विक स्वीकार्यता और वित्तीय ढांचे की चुनौतियां, यानी हमारा जो अब रुपया दुनिया में हर देश लेने को तैयार नहीं है, एक तो उसको बढ़ाना होगा और फिर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी, सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको भी बहुत स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। तो डी डॉलराइजेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट और इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, दोनों को डिस्कस किए। तो इस क्लास में इतना ही। नमस्कार।